हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आज हम लाए हैं बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज हम रिवीजन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक का। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ढंग से आप पहले इसे वॉच करें, ढंग से आप इसे पहले ऑब्जर्व करें, तब अपनी आप कॉपी में नोट डाउन करें। पक्का आपको ये क्लियर होगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बोलो बाबा अम्मा की जय। तो बच्चे लोगों, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर ढंग से सीखेंगे तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed। समझ में आ रहा है? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सबको आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। पक्का? तो अंडरलाइन करो, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चा लोगों? इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? तो आपको क्या पता चला? पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर दैट इज पी, एनर्जी दैट इज ई, टाइम दैट इज टी। पी इक्वल्स टू ई अपॉन टी। सबको आ गया यहां तक? पक्का आ रहा है ना? यस और नो बोलिए। पक्का आ रहा है? अब बच्चा लोगों, हम यहाँ पे याद रखिए एक और डेफिनेशन बता सकते हैं। द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, ओके, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, क्या बच्चा लोगों? इलेक्ट्रिक पावर। अब बच्चा लोगों, यहां पे फॉर्मूला आएगा पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अभी सबको समझ में आ रहा है ना? है ना? तो बच्चों, P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो आप चाहे P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी बोलें या E अपॉन टी बोलें, बात एक ही है, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही बात। क्लियर? यहां तक सबको आ गया? ढंग से आ रहा है? पावर की डेफिनेशन दोनों आ गई, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट वाली को ज़्यादा फोकस पर रखें, सेकंड वाली भी अच्छी है। अब बच्चा लोगों, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? सबको पता है। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज क्या होती है बच्चा लोगों? वाट। क्लियर? वाट किससे लिखी जाती है? डब्लू से। तो अब इधर देखिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? क्वेश्चन आ गया यहाँ पे एक आपका, और ये पेपर में जरूर आएगा, इंपोर्टेंट डालिए। डिफाइन 1 वाट, या आपसे पूछ सकता है डिफाइन वाट। तो टेंशन, तो बच्चा लोग इसका आंसर सबको आना चाहिए। और आंसर क्या है? इधर देखिए, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। क्लियर? अब आपको डेफिनेशन देनी है। तो P इक्वल्स टू ई अपॉन टी। पावर की यूनिट क्या हुई बच्चों? वॉट। एनर्जी की यूनिट सबको पता होगा, जूल। और टाइम की यूनिट सबको पता है, सेकंड। यस और नो बोलिए। तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। W इक्वल्स टू J अपॉन S, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। या और J इक्वल्स टू W/S, कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आया सबको? तो क्या डिफाइन करेंगे बच्चों? सबको आ रहा है?
बोलो क्या डेफिनेशन आएगी? तो आपकी आएगी व्हेन 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is consumed in 1 second, then electric power will be कितनी होगी बच्चों? 1 वाट। ये सबको आ गया? बोलिए, पक्का आ गया? कोई रटना है? अभी तक कुछ भी रटना है? नो, सबको आ गया बच्चा लोगों, है ना? चलिए, कुछ अदर यूनिट्स भी आती हैं, अदर यूनिट्स देखते हैं ऑफ पावर। ढंग से देखना, है ना? अदर यूनिट में बच्चा लोगों आपका किलोवाट भी होता है। किलोवाट में सबको पता है 1000 वाट होते हैं, पूछा जाता है। बच्चों मेगावाट भी होता है। मेगावाट 10⁻⁶ वाट। सबको आ रहा है ना? अच्छा, कोई बोले आपसे 1 नैनोवाट। नैनो 10⁻⁹ वाट। क्लियर? अच्छा, एक और यूनिट होती है बच्चों हॉर्स पावर। सबने सुना होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। हॉर्स पावर इक्वल्स टू हाउ मैनी वाट? 746 वाट। कभी आपने सुना हो कि ये मारुति 800, मारुति 800 मतलब बताएगा कोई? जल्दी से बताइए यहाँ पे मारुति 800 में 800 का मतलब क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देखना चाहता हूँ किस किस को आता है। क्लियर? ये टॉपिक सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है बच्चों? अब हम कुछ टफ फॉर्मूले पढ़ेंगे पावर के। तो आइए, अदर फॉर्मूले ऑफ पावर। ढंग से सीखना बच्चा लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है। तो बच्चा लोगों आपको फॉर्मूला पढ़ा था हमने, P इक्वल्स टू W/T, मतलब पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। क्लियर? बट आप सभी को पता है W इक्वल्स टू क्या होता है? QV। ओके, W क्या है यहाँ पे? वर्क। Q क्या है? चार्ज। और V सबको पता है PD। तो देयरफॉर आपका पहला फॉर्मूला हो गया था P इक्वल्स टू W/T। दूसरा फॉर्मूला आ गया P इक्वल्स टू QV/T। W की जगह हमने QV रख दिया। सबको आ गया बच्चा लोगों? बट आपने ये भी पढ़ा है I इक्वल्स टू Q/T। पक्का? तो देयरफॉर Q इक्वल्स टू IT। यहाँ तक आ गया? अब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हैंस क्या आएगा बच्चों? जल्दी बोलो। P इक्वल्स टू IT इंटू V/T। T से T कट गया, P इक्वल्स टू VI। ये सबको आ गया बच्चों? यहाँ पे P क्या है? पावर। V क्या है? PD। I क्या है? करंट। यहाँ तक सबको आ गया? पक्का आ रहा है? पक्का? तो बच्चा लोगों एक और यूनिट हो सकती है, एक और रिलेशन आ सकता है पेपर में। पावर की यूनिट क्या है? जल्दी बोलो। वॉट। पीडी की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो ये रिलेशन भी पेपर में पूछा जाता है। क्लियर? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू 1W इक्वल्स टू 1V इंटू 1A। सबको आ गया? पक्का आ गया? यस और नो बोलिए। सबको आया? बोलो बच्चों, है ना? अब आइए नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं। आपने अभी तक कितने फॉर्मूला पढ़े? मैं नंबर डाल दे रहा हूं। दिस इज द फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला नंबर सेकंड। और दिस इज द फॉर्मूला नंबर थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल दीजिए। अब बच्चा लोगों, बट
आप सभी को पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। तो अगर हम देयरफॉर ए वैल्यू पुट कर दें ए वाली इसमें, तो क्या आ जाएगा जल्दी बोलो। P इक्वल्स टू आई आर इंटू आई। क्लियर। तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला आ गया बच्चा लोगों, पक्का आ गया, यस और नो बोलो, है ना। अगर इसकी यूनिट भी निकालें तो पावर की यूनिट वाट, करंट की यूनिट एम्पियर का स्क्वायर इनटू ओम। सबको आया, यस और नो बोलिए, पक्का आ रहा है ना। अब बट एक और फॉर्मूला जो आ गया, फॉर्मूला नंबर 4। बट आपने पढ़ा है, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर। इस फॉर्मूले को यहाँ पे फीड करिए, फीड करेंगे तो देयरफॉर P इक्वल्स टू आई की जगह V अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल, देयरफॉर P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। सबको आ गया। तो फॉर्मूला नंबर 5। तो कौन कौन से फॉर्मूले आए फटाफट से मैं एक बार समरी बता दूं आपको फॉर्मूलों की। समरी, ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोगों, है ना। तो सबसे पहला P इक्वल्स टू W अपॉन टी या E अपॉन टी। सेकेंड फॉर्मूला P इक्वल्स टू QV अपॉन टी। थर्ड फॉर्मूला P इक्वल्स टू VI। ऐसे नोट डाउन करिए, आपको एक एक लाइन क्लियर होगी। फोर्थ फॉर्मूला P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और फिफ्थ फॉर्मूला P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। द मोस्ट इंपोर्टेंट समरी सबको आ गई बच्चा लोगों, क्लियर। अब आप नोटिस कर पा रहे होंगे दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं आपको, फोर्थ और फिफ्थ। इन फॉर्मूले को मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके सामने, इधर देखना। फोर्थ फॉर्मूले में था P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, और विनय सर इसमें था P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। और एक विनय सर ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट बातें बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है, और यहाँ पे आपको पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर दिख रहा है। क्लियर, बिल्कुल है। बड़े दोनों का कंडीशन अलग अलग है। हियर बोलो बच्चा लोगों, क्या कांस्टेंट है? करंट इज कांस्टेंट। यहाँ पे करंट कांस्टेंट रखी है ना, तो आई स्क्वायर को हमने यहाँ पे क्या मान लिया है? कांस्टेंट। तभी आपका P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया। यहाँ पे बच्चा लोगों हियर क्या है आपका? PD रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों टर्म अलग अलग है, यानी कि हमने V स्क्वायर को क्या मान लिया है? कांस्टेंट। तभी तो आपका P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया। मतलब एक क्वेश्चन में P डायरेक्टली आर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बट कंडीशन ये है, कंडीशन है कि करंट क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट, तब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आर के। और एक क्वेश्चन में कह रहा है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ऐसा कब होना चाहिए, कब होगा? जब PD कांस्टेंट रहेगा। सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? जल्दी से बोलो, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम, और नेक्स्ट मूव कर रहे हैं इधर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ढंग से सीखना है ना इधर। याद रखिए बच्चों, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है kWh। क्लियर, दैट इज किलो वाट आर। और बच्चा लोगों पेपर में पूछे SI यूनिट ऑफ एनर्जी बोलो, है ना। तो SI यूनिट एनर्जी की होती है जूल। अंतर समझ में आ रहा है? दिस इज kWh और दिस इज जूल। क्लियर।
अब ढंग से सुनिए, क्या है KWH। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन इंपोर्टेंट डालिए और ये पेपर में जरूर आएगा। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? यस और नो बोलिए। पक्का आ रहा है? बोला करिए। तो 1 किलोवाट आवर क्या डेफिनेशन आएगी? रटना नहीं है, रटते कुछ नहीं है। तो अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछेगा, मैं अभी बताऊंगा, है ना। तो 1 किलोवाट आवर कैसे डिफाइन करेंगे? आपने पढ़ा था P इक्वल्स टू E अपॉन T। तो E इक्वल्स टू P इंटू टी। यस और नो बोलो। पक्का? तो बच्चा लोगों, एनर्जी 1 किलोवाट आवर कब होगी? जब पावर कितना होगा? 1 किलोवाट, और टाइम कितना होगा? 1 आवर। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? जल्दी से बोलो। सबको आया? यस और नो बोलो। पक्का आ रहा है ना? चलिए, अब कैसे डिफाइन करेंगे इसे? तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। समझ में आया ना? पक्का बोलो। चलिए, तो कैसे? इधर व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक appliances of 1 किलोवाट पावर, पावर कितनी दी है? 1 किलोवाट, is used for 1 आवर। टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों? 1 आवर। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड will be 1 किलोवाट आवर। सबको आया कि नहीं आया मेरे बच्चों? सही से बोलो। पक्का आ रहा है? पक्का आ रहा है? ढंग से बोलो, है ना? डेफिनेशन आई। अब बच्चा लोगों, एक क्वेश्चन आता है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन KWH एंड जूल्स, या रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर? आइए, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चा लोगों, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डराइव करने को पूछ सकता है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलिए, है ना। तो बच्चा लोगों, आइए इसका आंसर देते हैं हम। आंसर देने के लिए हमें वही सारा कंसेप्ट आना चाहिए, पावर इक्वल्स टू E अपॉन टी। क्लियर? पावर इक्वल्स टू E अपॉन टी हो गया, और तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। E इक्वल्स टू P इंटू टी। कंसेप्ट वही है, 1 किलोवाट आर कब होगा? जब पावर होगी 1 किलोवाट और टाइम होगा 1 आवर, है ना। क्लियर? अब 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आपको पता है पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, और 1 किलोवाट में अभी मैंने आपको बताया था 1000 वॉट होते हैं। टाइम की ऐसा यूनिट होती है बच्चा लोगों सेकंड। 1 आवर में सबको पता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं। सॉल्व करेंगे बच्चा लोगों, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 36 इंटू 10 पावर 5 और वॉट इंटू सेकेंड। यहाँ तक सबको आ रहा है? बट अभी मैंने आपको बताया था, बट वॉट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू जूल। कहीं देखना चाहते हैं लाइन? आओ दिखाऊं, मैं सब आपको दिखा सकता हूं, बट ढंग से समझिए। देखिए, ये रहा, ये लाइन ये रही है ना, जूल वॉट इंटू सेकेंड इक्वल्स टू जूल। अब समझ में आ गई ना? क्लियर? तो हर चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगी, आपको बहुत मजे आएंगे, है ना। क्लियर आ रहा है सबको? यस और नो बोलिए। अब बच्चा लोगों,
तो देयर फोर 1 kWh इक्वल्स टू 36 इंटू 10⁵ जूल्स। अब विनय सर इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 1 kWh 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये सबको आ गया। पक्का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही से बताइए। पक्का आ रहा है? यस और नो बोलिए। पक्का आ गया? 100% आ रहा है? क्लियर बच्चों? तो बच्चों कुछ अच्छी बातें बताऊं। पहली बात याद रखिए, पेपर में पूछेगा किलोवाट किसकी यूनिट है, तो किलोवाट बच्चा लोगों पावर की यूनिट है ना? क्लियर? और बच्चा हमसे पूछेगा के डब्ल्यू एच किसकी यूनिट है, तो के डब्ल्यू एच एनर्जी की यूनिट है। कभी भी कंफ्यूज ना हो, गड़बड़ ना करें। क्लियर? एक और अच्छी बात बता दूं बच्चों, बी टी यू क्या अच्छी बात है। इसका नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बच्चों ए किलोवाट आवर को ही कहते हैं, KWH। तो याद रखिए, कंफ्यूज ना हो, बहुत अच्छी बात है। क्लियर? पक्का समझ में आया? BTU ओके, समझ में आ रहा है? हम चाहें तो इसको और अच्छी तरह से एक और डेफिनेशन ले लो, है ना? KWH क्या कह सकते हैं? यूनिट ऑफ KWH या BTU, यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन बाय अ पावर ऑफ 1000 watts। एक ही बात है बट तरीका अलग बता दिया। ऑपरेटिंग फॉर कितने घंटे के लिए? 1 hour। सबको आया? यस और नो बोलिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? ढंग से आ रहा है? ओके, BTU। चलिए, तो अब हम बच्चों आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ढंग से देखिए सारे बच्चे। व्हेन पावर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब पावर सीरीज में लगी होगी तब फॉर्मूला होगा 1/P, 1/P1, 1/P2, 1/P3। याद रखिए रेजिस्टेंस के उल्टा हो गया मेरे बच्चे लोगों। इसी तरह व्हेन पावर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में बच्चा लोगों क्या हो गया? P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ये सबको आ गया, ये उल्टा हो गया रेजिस्टेंस के। तो अब एक क्वेश्चन करा दूं मैं, जो मुझे लगता है बोर्ड में आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ढंग से सीखेंगे। इधर सुनिए क्या क्वेश्चन है। 2 बल्ब हैं, ओके, ढंग से देखना। दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से। ओके, क्लियर? ओके, जो बल्ब ए है उसकी पावर है 60 वाट और वोल्टेज है 220 वोल्ट। बल्ब बी है, पावर है 40 वाट, वोल्टेज है 220 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है। अब हमसे कह रहा है फाइंड द करंट ड्रॉन इन द सर्किट।
अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया सबको। तो देखिए इसके दो मेथड है। बड़ा मेथड तो हम कर रहे हैं इसे बीएसएम ट्रिक से, और बीएसएम ट्रिक आपको सबको पता होगी, आंसर वीएसएम ट्रिक से। वीएसएम ट्रिक विनय सर मैजिक ट्रिक में क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, इस बल्ब की और इस बल्ब की दोनों पैरेलल में दिए, टोटल पावर निकाल लो। तो टोटल पावर इन पैरेलल क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, 60 प्लस 40 दैट इज 100 वाट। क्लियर। अब क्या, बस खत्म। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वी नो दैट, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, P इक्वल्स टू वी आई इक्वल्स टू P अपॉन V। टोटल P 100 और आपका जो टोटल P 100 आ गया, और टोटल V आपका सर्किट का 220 वोल्ट। तो I इक्वल्स टू 10 अपॉन 22, I इक्वल्स टू 5 अपॉन 11 एम्पियर। अब ये सबको आ गया, इससे शॉर्टकट कभी नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन को। I 0.4, ओके, जो 44 6 बच्चे है ना, 11 5 जा 55, 0.45 एम्पियर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा लोगों, और ये पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, 100% बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्लियर, सबको आ गया, यस और नो बोलिए, सबको आ गया। तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आया ना। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए ना, तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और इस टॉपिक को अच्छी तरह से एंजॉय करिए, क्योंकि एंजॉय करेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चे लोगों, बाय बाय।